इसमें फाइंड आउट करना है, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फाइंड आउट करना है कि मीडियन क्या होगा, फिर आपका मीन फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है, और हाउ मैनी स्टूडेंट की टू टेक इन लेस देन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड से कम कितना। ये जो क्वेश्चन था, ये देखिए 6 मार्क्स का आया है। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, और आपका स्टैक में आया ये 2024 का क्वेश्चन है। ये रेसिंग का क्वेश्चन दिया है 2024 का, और कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है, और आपको एफ गिवन है। हम यहाँ से सी एफ, क्योंकि टेबल हम सिंगल ही बनाएंगे, अलग अलग सबके लिए नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एफ हो, ए क्लास इंटरवल एफ, सी एफ और एक्स। बाकी जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए अलग अलग करते रहेंगे, आगे इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा नहीं मीन के लिए अलग फाइंड आउट करूँ, मीडियन के अलग करूँ। एक वीडियो तो फिर एक क्वेश्चन ही तो पूरा। तो मेन आप, मेरा पर्पस है आपको समझाने का, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, नोट करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग इस टाइप की थोड़ा सा ये टेबल अच्छा लगता है कि हाँ, नीट एंड क्लीन बनी है, वैल्यू समझ में आ रही है। फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 20, देन 20 to 40, 40, 60, 60, 80, देन 80, 100। इधर एफ की वैल्यू फर्स्ट है 8, ये वैल्यू आपके पास है 10, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 13, इधर आपके पास है वैल्यू 6, और यहाँ पे 3। इन्होंने ऐड करके बताया है नहीं, चलो कभी करेंगे। तो हम पहले सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू सेम नोट होगी 8, के बाद क्रॉस चेक करिए 8, 10, 13, 6, 9। ठीक है, अब 8 10 के साथ ऐड होगा, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18। ओके, 10 और 18, देन 18 13 के साथ ऐड होगा, आपके यहाँ पे आएगा 8 और 3 11, 1 1 1 2, और ये 3 हो जाएगा। देन 31 6 के साथ ऐड होगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 37। 37 3 के साथ ऐड होगा, यहाँ पे रिजल्ट होगा
40। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 40। n की वैल्यू कितनी होगी, 40। x फाइंड आउट करेंगे। x आता है लोअर और हायर क्लास इंटरवल का सम करके डिवाइड करना 2 से। तो 0 और 20 को ऐड करोगे 20, और 20 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 10 होगा। इसी टाइप से 20 और 40 ऐड होगा 60, 60 आप 2 से डिवाइड करोगे तो 30। देखिए सभी में यहाँ क्लास इंटरवल में 20-20 गैप है, यहाँ अभी 20 का गैप होगा, नेक्स्ट 20 का गैप होगा तो आपके पास 50 होगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 70 और यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा। हमको फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीडियन, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन। अब तो फार्मूला लर्न हो गया होगा आप लोगों को मीडियन का, कि अभी भी बस जहाँ थे अभी भी वहीं पे हो। मीडियन इक्वल एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ और डिवाइडेड में आपका f इंटू एच। मीडियन यहाँ पे मीडियन ही लिखा जाएगा। वैल्यू देख लेते हैं। जब वैल्यू आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही, 40, तो 40 मतलब ये सी एफ है, यहाँ पे सी एफ पे देखो n की वैल्यू 40 आ रही, तो ये 31 है, तो यहाँ पे ये 40। n का हाफ करो, जब आप n का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 देखिए यहाँ पे 18 है, ये 20, यहाँ पे ये आएगा आपका, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो आपका f कितना हो जाएगा, 13। f कितना होगा, 13। l कितना होगा आपका, 40 और सी एफ 18। तुम क्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको मीन फाइंड आउट करना है तो हमको रिक्वायरमेंट होगी। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वैल्यू नोट कर दिया करें। एल की वैल्यू कितनी है, ये एल की वैल्यू है 40। इस मीडियन के लिए केवल बात कर रहा हूँ, 40 प्लस n/2, 40/2 माइनस सी एफ कितना होगा, सी एफ आपका ये होगा 18 डिवाइडेड एफ कितना होगा, 13 इंटू एच कितना होगा आपका, 20। तो आप यहाँ से ये देखेंगे मीडियन कितना हो जाएगा, 40 प्लस n/2, 20 माइनस 18 डिवाइड में 13 इंटू 20। तो आपका हो जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 20/13, तो 40 प्लस 40/30। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो आपका 13 एलसीएम आएगा, तो ये आपका आएगा 520, 520।
प्लस 40। तो आप इनका ऐड करेंगे तो आपका 560 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30। ये आपका मीडियन आ गया। ओके, अब मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन के लिए आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो एक और टेबल इसमें आगे ड्रॉ होगी। यहाँ पे होगा एफ एक्स। तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 80 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 300 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 65 हो जाएगा। यहाँ पे और ये सी एफ आ गया। इसका आप सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट कर लो। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। यहाँ से सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो जब एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे आप तीनों वैल्यू को ऐड करिए। तो 80 प्लस 300 प्लस 650 प्लस 240 प्लस 270। तो इसका सम आएगा 1720। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीन। मीन होगा सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1720 डिवाइडेड में एन। एन कितना है 40। एक बार चेक कर लेते हैं। एन आपका 40 है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, इसको डिवाइड करिए। 4 4 जा 16 1 3। तो मीन आ गया आपका 43। ओके, मॉड भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं वो क्यों रह जाए। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला आपको पता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो थोड़े अच्छे से लिखते हैं इसमें। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिनोमिनेटर में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। वैल्यू देखो, पता है ना आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें ये चेक करना है जो ये टेबल है उसको छोड़ो, मॉड तो यहीं से आ जाएगा। जो इस टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस कहाँ पे है, ये 13 है। तो 13 में आपकी जो ये 13 है ये होगा आपका F1 और ये वाली वैल्यू होगी F0 F0 और ये 6 होगी आपकी F2 और 40 होगी L की वैल्यू। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ रही है 40 लोअर फ्रिक्वेंसी प्लस F1 13 और F0 10। अच्छा, फार्मूला थोड़ा डायगोनल तिरछा लिख गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट कर देंगे इसमें। 2 इंटू 13
-10 माइनस F2 की वैल्यू है आपकी 6 और H है आपका 20। F2 की वैल्यू है 6 और H आपका 20 है। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 3, डिनोमिनेटर में होगा 26, 10 और 6 माइनस 16 इंटू 10। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 3, यहाँ से सॉल्व करोगे आपका आएगा 10 इंटू 20। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 प्लस 6, तो ये आपका 46 आ गया। ये क्या आ गया, मोड। ठीक है, एक आंसर और आपका बचा है, वो भी फाइंड आउट कर देते हैं। फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट टेक द लेस द 60 सेकेंड। देखो 60 सेकेंड से कम कितने स्टूडेंट होंगे, ये तो 60 सेकेंड से कम पूछा है, तो ये तो 60 सेकेंड से ज़्यादा हो रहे हैं। 60 सेकेंड से कम तो इतने ही तो होंगे, तो ऐड कर लो 8 और 10, 18 और 18 और 13। अब आप 18 और 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3 31। तो कितने स्टूडेंट हो गए, 31। आपके टोटल 31 स्टूडेंट होंगे जो टेक करेंगे टाइम। ठीक है, क्योंकि ये तो 60 से हमको लेस देन चाहिए, 60 से कम, 60 कम से इतने होंगे, ये फिर 60 से ज़्यादा हो रहे हैं। ये आपका प्रॉपर सभी सॉल्व हो गए, मीडियन में भी, और 40 20 30, इसका L 40 होगा। एक बार बस ऐसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 22 40, इसमें F आपका 13 है। ठीक है, आंसर ये होगा। यदि आपको प्रॉपर चाहिए तो उसको डिवाइड कर लेना।